जब भी हम होम इंटीरियर्स की बात करें तो इतना कम से कम बजट हम में अच्छा घर बना सकते हैं। आदमी घर का सपना देखता है लेकिन उसके अंदर जो इंटीरियर है उसका सपना देखना पीछे हो जाता है। जब बन जाता है तो सोचता है अरे खाली दीवार है, खाली दिख रहा है घर वही। पूरा। और खाली दीवारों में बिना इंटीरियर या फंक्शनल फर्नीचर के तो जा ही नहीं सकते। बेडरूम इज नॉट अ बेडरूम अंटिल उसमें बेड आ जाए। करेक्ट है, नहीं तो वो रूम ही है ना। एग्जैक्टली। उसमें टीवी और सोफा रखेंगे तो लिविंग रूम हो जाएगा वो। तो ये तो डिफाइन तो फर्नीचर ही करता है। ठीक है, आई अंडरस्टूड कि प्लानिंग अगर ढंग से करें हम तो अच्छा बजट एलोकेट किया जा सकता है होम इंटीरियर्स के लिए भी। लेकिन समझ लो ये रिनोवेशन है, पैसे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहा, कम से कम पैसे में कैसे से अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं। देखो, रिनोवेशन और होम इंटीरियर उसमें फर्क है। जैसे उसमें क्या क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल वॉलपेपर, कर्टन्स, रग्स, पेंट, आर्टिफैक्ट्स, प्लांटर्स, इस तरीके से एक 25,000 का टोटल कम्युलेटिव बजट आप निकाल सकते हैं ये सारे चीजों के लिए। करेक्ट। और एक 24 घंटे में पूरा घर रिनोवेट कर सकते हैं। आपने कोई छोटा मोटा भी काम किया है, कराया है, तो सीधे कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा ही सकते हैं आप, या खुद भी करवा ही सकते हैं किसी को पकड़ के। इसमें ना बहुत लोग कॉन्ट्रैक्टर्स ना अक्सर पैसे लेके भाग भी जाते हैं। मतलब क्या है, वो गाँव चले जाएंगे, आप पकड़ोगे कैसे? करेक्ट है। तो आप अपना घर का इंटीरियर्स भले 24,000 में करना चाह रहे हैं या फिर बजट बढ़ा के उसको एक बहुत अच्छा लुक देना चाह रहे हैं, इस वीडियो में आपको पूरा ही जानकारी मिलेगा होम इंटीरियर्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आप पूरा जानकारी और अच्छा डिसीजन बना सके अपने होम इंटीरियर्स को लेकर। प्रवीण, कल मेरे एक डेवलपर दोस्त ने 5.5 लाख का WC लगाया अपने बाथरूम में। WC 5.5 लाख में? दैट्स ग्रेट, यही सुनना बाकी रह गया था। क्योंकि सुबह सुबह आप 500 रुपए के वाले में भी कर ही सकते हैं, 5,000 में भी, लेकिन 5.5 लाख यानी कि कोई सेंस इंटीरियर में नहीं बन नहीं, रहा लेकिन मैं पूछना स्पेसिफिकली ये चाह रहा हूँ कि क्या फीचर्स है उसमें, ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली जिसका वैल्यू 5.5 लाख आ रहा है। देखो, WC का बेसिक फंक्शन क्या है ये तो सब लोग जानते ही हैं। yes, correct. और गांव में तो सीधे खेतों में हो जाता है वो। yes. तो ये इतना ही है कि आपका जो सीट है जिस पे आप बैठते हो थोड़ा वार्म रखता है, लाइट्स है, म्यूजिक है, ऑटो बटन दबा के वो उसका जो सीट कवर है वो सॉफ्ट क्लोज खुल जाता है। करेक्ट। और वो जो वॉशिंग के लिए है तो वो भी ऑटोमेटिकली बटन दबा के बाहर आ जाता है पानी। इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन 5.5 लाख में किसी अच्छे मिडिल क्लास आदमी का एक 2 BHK या 3 BHK जितना फ्लैट इंटीरियर हो जाता था, पूरा काम हो जाता था उसके घर का। उसके फंक्शनल पूरे रिक्वायरमेंट पूरे हो सकते थे। सो जब हम बजट की बात करते हैं ना इंटीरियर्स में, हमेशा ये सवाल मुझे आता ही है कि इतना बजट नहीं है मेरा होम इंटीरियर्स करने के लिए। या तो घर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्पेंड कर चुके होते हैं या फिर उन्होंने इतना कभी प्लान ही नहीं किया होता है होम इंटीरियर्स। सो जब भी हम होम इंटीरियर्स की बात करें तो कितना कम से कम बजट हम में अच्छा घर बना सकते हैं? ये प्लानिंग की बात सही कही प्रवीण। आदमी घर का सपना देखता है लेकिन उसके अंदर जो इंटीरियर है उसका सपना देखना पीछे हो जाता है। जब बन जाता है तो सोचता है अरे खाली दीवार है, खाली दिख रहा है घर वही। पूरा। और खाली दीवारों में बिना इंटीरियर या फंक्शनल फर्नीचर के तो जा ही नहीं सकते। बेडरूम इज नॉट अ बेडरूम अंटिल उसमें बेड आ जाए। करेक्ट है, नहीं तो वो रूम ही है ना। एग्जैक्टली। उसमें टीवी और सोफा रखेंगे तो लिविंग रूम हो जाएगा वो। तो ये तो डिफाइन तो वो फर्नीचर ही करता है। करेक्ट। और आपने जो सवाल पूछा तो कम से कम मैं ऐसा कहूँगा कि एक 700 रुपीज़ एवरेज स्क्वायर फुट पे आप इंटू करेंगे, जितना भी आपका घर हो, मकान, हवेली, बंगलो या इवन फ्लैट हो। करेक्ट। 700 रुपये से चालू होके वो 2,500 रुपये स्क्वायर फुट एवरेज तक कारपेट के हिसाब से जा सकते हैं। सो इसका अगर कैलकुलेशन निकालें, सो एक 2 BHK अज्यूम करते हैं, 2 बेडरूम हॉल किचन, बराबर है, लगभग 600 का कारपेट होगा उसका। सो 700 रुपये के हिसाब से देखें तो 6 7 42, मतलब 4,20,000 से आप कह रहे हैं कि चालू कर सकते हैं उसको। सही है, 420 में पूरा हो सकता है। जबकि 5 लाख का किसी ने WC लेने की भी सोची तो 4.5 लाख में आपका 2 BHK एक जेनरिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। बट मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं, मेरे पहचान में भी हैं, जिनके लिए 4.5 लाख भी एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। क्योंकि सैलरीड लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा इंटीरियर्स में नहीं करना होता, क्योंकि इंटीरियर्स इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर देम, उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। सो इस केस में क्या कर सकते हैं हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, ताकि आपका घर सुंदर तो लगे ही और खर्चा भी ज़्यादा ना हो? देखो, इस बजट को आप 550 तक लेके आ सकते हैं, लेकिन दैट इज़ लास्ट। लेकिन 550 में आप थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन और ड्यूरेबिलिटी में
थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे करेक्ट उसके लिए। लेकिन आइडियली 700 या 650 इज़ एन वेरी आइडियल बजट, जिसमें आपको इंटीरियर में उतना, जैसे आप घर के लिए बजट अलाउट करते हो कि मैं 20-25 लाख की कोठी बनाऊंगा या मैं 1 करोड़ का फ्लैट लूंगा, जब आप 1-2 करोड़ का फ्लैट लेते हो तो उसके एटलीस्ट 5-10% आप इंटीरियर पे खर्चा नहीं करोगे तो रूम्स किसी वर्थ ही नहीं है। और अगर आप खुद का घर भी बना रहे हो तो मेरे ख्याल से आजकल की डेट में घर 50 लाख के नीचे तो बनता ही नहीं है। सही है। सो अगर उसका भी अगर मैं 10% डालूं तो भी 5 लाख से तो मिनिमम शुरू होता है। बराबर है। तो उतना तो फंक्शनली आपको फर्नीचर पे डालना ही है, मतलब उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, आई अंडरस्टूड कि प्लानिंग अगर ढंग से करें हम तो अच्छा बजट एलोकेट किया जा सकता है होम इंटीरियर्स के लिए भी। लेकिन समझ लो ये रिनोवेशन है, पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं कि कम से कम पैसे में कैसे से अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं। देखो, रिनोवेशन और जो होम इंटीरियर है उसमें फ़र्क है। रिनोवेशन में डेकोर पार्ट आता है, करेक्ट, नॉट कंप्लीट इंटीरियर्स आता है जी। हम डेकोर जनरली इंडियंस कब करते हैं, जैसे दिवाली हो, न्यू ईयर हो, बर्थडेज हो, या कोई मैरिज हो अपने घर में किसी लड़की की या लड़के की, या बच्चा पैदा हो रहा हो। आजकल कपल्स को वो एक्साइटी रहती है कि मेरे बच्चे के लिए मैं थोड़ा इंटीरियर कर लूँगी ताकि वो आते ही दुनिया में सब कुछ अच्छा कलरफुल और ऐसा उसका घर दिखे। करेक्ट। तो उस हिसाब से सब लोग सोचते हैं। तो उस पॉइंट को लेते हुए आप डेकोर में कम से कम 24 घंटे के लिए, यानी कि एक दिन में पूरा 24 से 25 हज़ार लगा देंगे तो पूरा डेकोर हो सकता है आपका। जैसे उसमें क्या क्या आएगा फॉर एग्जांपल? डेकोर में आप ले सकते हैं वॉलपेपर, सेकंड है आपके कर्टन्स। कर्टन्स को आप पहले से एग्जिस्टिंग कर्टन्स होंगे तो उसे डबल कर्टन लिविंग के लिए सिर्फ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। Correct. या कर्टन की हाइट सीलिंग से ले सकते हैं ताकि घर बड़ा और बहुत ही लग्जरियस और एक नए ट्रेंडी लगे। Correct. उसी तरह से रग्स आप बदल सकते हैं। पेंट, 1-2 दीवार को आप सिर्फ डार्क कलर कर दीजिए तो भी पूरा घर उड़ जाता है। सबसे बेस्ट है आर्टिफैक्ट्स, और उसमें भी प्लांटर्स। आप नेचुरल प्लांट घर के हर कोने में छोटे छोटे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स रखिए जिसे सनलाइट कम लगती हो। करेक्ट। या आप आर्टिफिशियल प्लांट्स और नेचुरल प्लांट्स के कॉम्बिनेशन रख दीजिए तो भी बहुत सुंदर लगता है। आर्टिफैक्ट्स आप आइकिया या किसी भी आर्टिफैक्ट स्टोर में जाएंगे तो बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। आजकल तो अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। करेक्ट है। तो उन्हें आप प्लेस कीजिए, क्लटर मत कीजिए कहीं शेल्फ पे, सिर्फ 2-1 आर्टिफैक्ट रखिए जिसे हाईलाइट कीजिए विथ एसेंट लाइट्स। करेक्ट। लाइट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइट से आप बहुत अच्छा हाईलाइट कर सकते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग से, कुछ येलो लाइट या डे लाइट से। फ्लैट वाइट लाइट थोड़ा सा पकाऊ हो गया है, थोड़ा फैशन में नहीं है, ट्रेंडी नहीं है, वार्मथ लेके आता है येलो लाइट। तो वो लाइट में लैम्प शेड्स ऐड कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से आइकिया में हार्डली 500-700 में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एक 25,000 का टोटल कम्युलेटिव बजट आप निकाल सकते हैं ये सारे चीज़ों के लिए, और एक 24 घंटे में पूरा घर रिनोवेट कर सकते हैं। दिस साउंड्स रियली अमेजिंग। एंड इसमें जो आपने पॉइंट्स कवर अप किए ना, ऐसे सुनने में तभी इमेजिन हो गया कि सारे पॉइंट्स जैसे कि वॉलपेपर, बेडशीट्स, कर्टन्स एंड एक कोई वॉल है एम्प्टी वॉल जिसके ऊपर कलर भी कर दिया हमने, ये सारे ही सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं। बराबर है। तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करने वाली चीज़ों पे कम खर्चा होता है। बराबर है। एंड जबकि कोई हम फर्नीचर बनवाते हैं कस्टमाइज अपने लिए, जैसे बेड बनवा लिया, तो बेड अगर एक डबल बेड बनवाने जाऊंगा आज की डेट में तो वो 40 से 50,000 60,000 भी जाता है। बराबर है। जिसका इतना ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं है, दिखने में भी कम दिखता है वो। बराबर है। उसके ऊपर बेडशीट आ जाता है। यस, क्योंकि लेकिन बेडशीट ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। बराबर है। और बेडशीट ही अगर अच्छी ना हो तो उस पैसे का कोई भी सेंस नहीं बनता। लोग 50-60 हज़ार का बेड बनाते हैं और बेडशीट 400-500 की लेती है। एग्जैक्टली। इट शुड बी एटलीस्ट 2000 बेडशीट पे खर्चा करो, और वो डिज़ाइन भी सेंसिबली लो विद द कलर पैलेट ऑफ एंटायर हाउस। जब आप कोई भी रूम का डेकोर या इंटीरियर करो तो सबसे नंबर 1 हैक ये है कि पहले कलर पैलेट सोच लो। किस स्टाइल का आपको इंटीरियर पसंद है वो समझ लो। कि आप कोई नया कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स करना चाहते हैं या आप बोहेमियन करना चाहते हैं, तो ये सारे स्टाइल्स, मॉडर्न स्टाइल है, ये सारे स्टाइल्स के बारे में थोड़ा समझ होनी चाहिए। ये अगर एक आम आदमी को पता करना है अपने घर के लिए खुद ही, तो वो कैसे कर सकता है? आप ना कुछ इमेजेस लीजिए, जो इमेज आपको अच्छी लगे इंटीरियर्स के हिसाब से। करेक्ट।
और आपके घर के स्केल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने कोई महल देख लिया और आपका है 1 BHK छोटा सा, करेक्ट, आपका बड़ा महल है और किसी 1 BHK को भी रेफर नहीं कर सकते। सो ये कहाँ मैं ढूंढूं इमेजेस? ये पिंटरेस्ट पे देख सकते हैं आप, ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इमेज साइट्स हैं जिन पे आप इमेज देखिए, करेक्ट, उसे रेफरेंस इमेज कहेंगे। उस रेफरेंस इमेज में से जो इमेज आपको जिस रूम के लिए अच्छी लगे उसे आगे रखिए और उसे मैच करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली उसका कलर पैलेट। यस। तो जैसे कि कलर पैलेट में भी सिर्फ कलर नहीं आता प्रवीण, उसमें टेक्सचर्स आते हैं। करेक्ट, यानी कि कहीं कलर पैलेट होगा से ऑरेंज ही होगा, लेकिन कहीं ग्लॉसी होगा, कहीं मैट होगा। और मैट और ग्लॉसी भी बहुत फर्क कर देते हैं। एग्जैक्टली। उसी तरीके से पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि फूल पत्ती के जो छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, उस ऑरेंज के साथ आपका वाइट पैटर्न जा रहा है या कोई और पैटर्न जा रहा है, तो वो आपको मेकआउट करना पड़ेगा। ब्लू हो सकता है, ब्लू के साथ वाइट जा रहा है कि कोई और जा रहा है, वो मालूम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको भले स्टाइल का नाम नहीं मालूम है कि वो मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है, बोहेमियन है, स्कैंडिनेवियन है, ये नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये इमेज मुझे पसंद है। एग्जैक्टली ना। तो इस हिसाब से वो स्टाइल अपने आप बन जाएगी, जो आपके मन को अच्छी लगती है वो स्टाइल आपकी स्टाइल है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप एक डिज़ाइनर नहीं है, जो कि ऑब्वियसली नहीं है, तो आपके लिए कितना आसान हो गया अपना घर खुद ही एक कम बजट में मेकओवर करना। सही है। सो इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेना चाहता हूँ। समझ लो मैक्सिमम लोगों का बजट थोड़ा बहुत अच्छा होता भी है, लेकिन कोई ओकेशंस के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा दिवाली के लिए, बर्थडे के लिए। सो अगर इस बजट को मैं इंक्रीज़ कर दूँ थोड़ा सा, लेट्स से 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास, तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ अपने घर में? यानी कि आप 25,000 से वो बजट बढ़ा रहे हैं 50 से 1 लाख। करेक्ट, यस। तो आपका फर्नीचर है, अगर कोई पुराना फर्नीचर ऐसे वार्डरोब है, मैंने पहले तो जैसे मैंने समझा आपको, पहले तो एक इमेज निकाली है जो आपको पसंद आई है। करेक्ट। उस इमेज में जो कलर पैलेट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए कि उसमें पैटर्न्स हैं, उसमें पैटर्न्स में क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स है जिसकी वजह से वो अच्छा लग रहा है। जैसे कि हो सकता है उसमें ऊल हो, या कोई नेचुरल प्लांट्स हो, या कोई नेचुरल केन मटेरियल हो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। करेक्ट। स्टाइल ऑफ इंटीरियर्स वही है कि आपको वुड का कौन सा टेक्सचर अच्छा लग रहा है उसमें, उसके बैकग्राउंड क्या अच्छे लग रहे हैं, उस हिसाब से आपका पैलेट डिराइव कीजिए। ओके। उसके बाद उस पैलेट के हिसाब से आपके पुराने फर्नीचर को आप सबसे आसानी से रिनोवेट कर सकते हैं विद पेंट, या सेकेंडली विद स्टिकर्स। यानी कि दीज आर 2 बेसिक हैक्स कि आज के तारीख में स्टिकर्स मिलते हैं। जैसे आपका ये टेबल टॉप है जो वुडन है, करेक्ट, उसको आपको मार्बल टेबल टॉप्स करने हैं। आप आपके बेडरूम में सारे टेबल टॉप्स मार्बल के कर दीजिए विद जस्ट स्टिकर्स ऑफ मार्बल। और स्टिकर आप खुद भी लगा सकते हैं DIY जैसे, खुद डू इट योरसेल्फ, या आप किसी लेबर से लगवा सकते हैं। इंडिया में तो लेबर चीप है और वो वॉलपेपर लगाने वाले अक्सर ये काम कर लेते हैं। तो ये स्टिकर लगा के पूरे वुडन टेबल को अगर मार्बल टॉप आ गया तो पूरा लुक ही बदल गया विद few thousand rupees। सो ये जो स्टिकर्स हैं मैं सारे फर्नीचर के लिए यूज़ कर सकता हूँ, करेक्ट? मतलब जितने फर्नीचर मेरे बचे हैं, करेक्ट, एंड उसके ऊपर स्टिकर्स लगा दूँ तो वो नए हो जाएंगे। और क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ अपने घर में इसी तरीके से? दीवारों के लिए भी है, डिकैल बोलते हैं उसे। डिकैल अमेजोन में 550-600 से 5-6 हज़ार के रेंज में आते हैं, करेक्ट। तो आप 3,500-4,5 हज़ार का एक डिकैल ले सकते हैं। जैसे समझो नया बच्चा पैदा हो रहा है तो आप वो चाइल्ड के वेलकमिंग के लिए एक डिकैल लगा सकते हैं, उसके जो सोने की जगह है उसके सामने आजू बाजू में, और वो डिकैल कलरफुल हो सकता है, करेक्ट। और वो एक डिकैल उस पेंटेड वॉल को पूरा ही अलग लुक दे देता है, बराबर। और आपने खर्चा कितना किया? 2-2.5 हज़ार बस, करेक्ट है। तो उसी तरीके से आप पेंट में ऐसे बोल रहा हूँ कि आपका पुराना वार्डरोब ऐसे समझ लेते हैं, उसको फ्लैट से वुडन डोर्स है, एकदम फ्लैट है, उस पर कुछ भी डिटेलिंग नहीं है। तो आप सादे मोल्डिंग, जो लकड़ी की मोल्डिंग्स आती हैं, किसी भी लकड़ी वाले के दुकान में मिल जाती हैं, ऑल ओवर इंडिया मिलती हैं। तो ये मोल्डिंग्स आप बॉक्स फ्रेम शेप में आप आपके हिसाब से लगा दीजिए, कहीं नीचे बड़ी ऊपर छोटी, और उसमें क्या होगा, डिटेलिंग्स ऐड हो जाएंगे उसमें, करेक्ट है। फिर उसी लैमिनेट को
आप सीधे ऑयल कलर या पीयू कलर से या तो एयर गन से पेंट कीजिए या ब्रश से पेंट कीजिए। करेक्ट। तो उससे पूरा ही लुक चेंज हो जाएगा। ये कलर पैलेट आपके इंटीरियर को मैच होना चाहिए, बस उतना ही आपको अवेयरनेस रखना है, बाकी तो एकदम ही मस्त लगेगा। और क्या ये जो बजट है 1 लाख तक के बजट में मैं कोई नया फर्नीचर ऐड कर सकता हूँ? नया बड़ा फर्नीचर तो ले नहीं सकते आप, छोटे फर्नीचर्स ले सकते हैं, जैसे कन्वर्टेबल वर्क स्टेशन ले सकते हैं। छोटा वर्क स्टेशन हो गया। आप एक रेडीमेड स्टैंडिंग रैक ले सकते हैं जिसके ऊपर आप बुक्स रख सकते हैं या आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं, जो कि ओपन शेल्फ है। ये आइकिया में भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। आप मिरर के कुछ पैनल्स ले सकते हैं जो कि आप अरेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगेंगे। करेक्ट। आप इवन सिंगल स्टैंडिंग मिरर या सिंगल स्टैंडिंग लाइट ले सकते हैं। आप शैंडिलियर ले सकते हैं। करेक्ट। इस तरीके के आर्टिफैक्ट से बहुत ही सुंदर लगता है। सो अगर मैंने ये बजट काफ़ी अच्छे तरह से हैंडल कर लिया तो आई थिंक छोटे मोटे सिंगल सीटर सोफ़ा और डाइनिंग टेबल के चेयर्स वगैरह वो भी कुछ तो रिनोवेट करा ही सकता हूँ। करेक्ट है। आप अपॉस्ट्री रिनोवेट तो आराम से ही कर सकते हैं। अगर उस 1 लाख में आपको पूरे घर का भी इंटीरियर चेंज करना है तो आप पूरा प्लान कीजिए। जैसे बेड का अपॉस्ट्री हेडबोर्ड जो है उसको चेंज कीजिए कलर पैलेट के हिसाब से। आप आपके सोफा के क्लॉथ को देख के बहुत दिन पक गए हैं तो उसके कवर को चेंज कीजिए, या उसके ऊपर रेडीमेड कवर्स आते हैं आजकल अमेजोन पे, वो सीधे खरीद लीजिए। वैसे ही किसी जगह ग्लास शेल्फ ऐड कीजिए या कहीं पे एक कॉर्नर टेबल ऐड कीजिए। तो ये सारा 1-1.25 लाख में पूरा काम हो जाता है। सो अभी और बजट इंक्रीज करके तो और अच्छा घर तो बनी जाएगा, हमारा फर्नीचर्स भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग है ना रिनोवेशन की या मेकओवर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे एग्जिस्टिंग काफ़ी सारा अच्छा फर्नीचर है अपने पास या डेकोर है अपने पास। लेकिन ये उस केस में क्या होगा जब एकदम ही रॉ फ्लैट है, हमारा नया है या नया घर बनाया है अभी खाली है, तो इसमें मैं सबसे कम बजट में क्या बना सकता हूँ? जैसे कि इसका बजट तो हमने पहले डिस्कस किया, 700 रुपये आइडियल बजट है। करेक्ट। लेकिन आपको इंटीरियर्स करवाना है अगर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से या किसी कंपनी से, जैसे कि लिव स्पेस है, होमलेन है, बोनीटो है, या किसी रेप्यूटेड इंटीरियर डिज़ाइनर से, तो ये रेंज लगभग 1200 से 2500 यानी कि 2,500 तक जा सकती है। तो ये रेंज फिर बढ़ जाएगी आपकी। 2 BHK 4-5 लाख का नहीं होगा, वो कम से कम 10-12 लाख से 15-20 लाख तक जाएगा। तो ये हुआ पूरा इंटीरियर्स कराना। लेकिन इसमें कैसा है, आपके हर एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए रिक्वायरमेंट और एस्थेटिक्स दोनों को कवर किया जाएगा। सो ये तो वैसे रिक्वायरमेंटल बेसिस है, तो शुरू तो 8-10 लाख से शुरू हो सकता है एंड जा तो कितना भी सकता है, एज वी नो के इंटीरियर्स कोई उसकी एंड नहीं है करने की। सो व्हाट इज़ आइडियल कि मुझे एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ही जाना चाहिए, जैसे आपने कुछ नाम लिए ब्रांड्स के, या फिर मैं खुद ही अपना घर कम बजट में और कोई हैक्स या टिप्स से नया घर बना सकता हूँ? आप खुद का घर भी ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। एकदम सेंसेबल काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप या तो किसी डिज़ाइनर से पूरा डिज़ाइन ले लीजिए। करेक्ट। और खुद से ही घर बनाने को लीजिए। ओके। आप डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ को या जो फर्नीचर मेकिंग कंपनीज़ हैं उन्हें डायरेक्ट आप अप्रोच कीजिए जी, और डायरेक्ट फर्नीचर लीजिए कुछ रेफरेंस इमेजेस दिखा के। जनरली इन कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ के बाद खुद के डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो आपको डिज़ाइंस प्रोवाइड कर ही देते हैं, जो कि उनका फर्नीचर ले रहे हैं तो फ्री होती है। तो उस हिसाब से आपको डिज़ाइन भी अपने आप मिल जाती है। आपको क्या पसंद है ये तो आपको मालूम ही है, इंटरनेट सर्फ करना भी आपको आता ही है। तो उस हिसाब से आप आपका लिविंग, किचन, बेड, इसके लिए 10-10 पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, उन्हें शॉर्टलिस्ट करना चालू कीजिए। फिर आप रीज़न मालूम कीजिए कि इस फोटो में एग्जैक्टली मुझे क्या अच्छा लगा है। यस, कि इस पिक्चर में मुझे कलर पसंद आया है, कि फर्नीचर स्टाइल पसंद आई है, कि कोजीनेस पसंद आया है, कि वाइब पसंद आया है। तो ये आप अगर मेकआउट करने को समझ जाते हैं तो आसानी से खुद ही इंटीरियर्स कर सकते हैं। आपका इसमें कम से कम 20-30% बजट बच जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी जाते हैं जैसे कि पेपर फ्राई, अर्बन लैडर और वेकफीट जैसे ब्रांड्स के, अगर आपको समझ है तो आई थिंक यू कैन ओनली अलग अलग जगह से परचेज करके आप एक पूरा कंपोज कर सकते हैं अपने घर को ताकि वो अच्छा लगे। बराबर है। आप आइकिया में भी तो खुद ही जा सकते हैं। आइकिया में जाके आप पूरा बेडरूम या एक किचन सेट या कुछ भी उस तरीके से आप उठा सकते हैं। अगर आपको समझ है तो आसानी से हो ही सकता है। और कोई भी नई चीज़ अगर आपको मन से अच्छी लगती है तो दूसरे को चाहे नहीं लगे या कुछ भी हो, आप खुश हैं तो आप ले ही सकते हैं वो। एग्जैक्टली। मुझे ना एक सिर्फ इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले गाँव गया था अपने,
सो गांव जाते वक्त छोटे टाउन्स भी आते हैं बीच में, मैं कहीं रुका भी था. सो आई रियलाइज वन थिंग देयर कि नोबडी केयर्स दैट यू आर अ डिज़ाइनर या फिर आपको डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपने घर के अंदर, अनलेस मतलब ये मॉडर्न और सिटी का कॉन्सेप्ट लगता है. और वहाँ पे घर बहुत ही सिंपल सादे भी होते हैं, बट स्टिल इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड इनसाइड. सो ये जो इंटीरियर का पूरा रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअली व्हाट डज इट रियली गिव टू अस? देखो, गांव की बात की है ना तो बहुत इमोशनल बात हो गई. पॉइंट ऐसा है कि गांव में फिर कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ही शानदार होने के लिए. आप बनियान में और लुंगी में पूरा गांव घूम सकते हैं, या बनियान और चड्डी में पूरा गांव घूम सकते हैं. बराबर. और आप हो सकते हैं कि सबसे अमीर किसान हो वहाँ पे, लेकिन कोई वो स्टैंडर्ड्स जज नहीं कर रहा है वहाँ पे. उसी तरीके से आपका घर देख के भी बहुत कम लोग जज कर रहे हैं, क्योंकि आजू बाजू का कम्युनिटी भी वैसे ही उसी इकोनॉमिक क्लास का होता है. yes. और सिंपल रहना हमारे इंडियन गांवों का पहले से ही है. चूल्हा होता है तो किचन काउंटर की तो बात ही नहीं है. yes. स्टोरेज के लिए हम खुद से शेल्फ बना लेते हैं, तो ओपन ही रहते हैं, पत्थर के शेल्फ रहते हैं, उस पर ओपन रह जाता है. बेड के लिए हम चादर बिछा देते हैं नीचे ज़मीन पे और सो जाते हैं, तो बेड हो जाता है. और कपड़े रहने के लिए कुंडी होती है. होते ही कपड़े कम है. जो अच्छे कपड़े होते हैं जो शादियों में डालना है, फंक्शन में, वो बक्से के अंदर डाल देते हैं, हम अपने सूटकेस के अंदर पेटी में पैक कर देते हैं. तो ये है विलेज लाइफस्टाइल. तो इंटीरियर की तो ज़रूरत सिटीज़ में ही हुई है, क्योंकि आप फंक्शन फास्ट है, आपका ड्रॉप इन है. जैसे कि मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरी बैग मुझे फेंक के शर्ट रखना है, कीज़ कहीं रखने हैं, तो अगर मैं इंटीरियर प्रॉपर नहीं करूँ, या शूज़ निकालना है, मोजे रखने हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं हो एक पर्टिकुलर, तो पूरा घर मेस दिखेगा ऑब्वियसली. और अब शहरों में तो क्या है, जगह भी तो छोटी होती जा रही है. बराबर. सो अगर आप उसको प्लान ना करें तो आप अपना छाता कहाँ रखोगे, या फिर कोई भी आइटम ऐसा जो अनप्लान्ड है वो फिर कहाँ रखोगे? कहाँ? बुक शेल्व्स, बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, बुक्स वहीं छोड़ देंगे तो कैसे दिखेगा? गांव में तो घर कितने बड़े हैं. इस एक तरफ में आवाज़ दिया तो दूसरी तरफ जाने को मतलब रिक्शा लेके जाना पड़ेगा. इतना लंबे लंबे और बड़े बड़े घर होते हैं. एक और चीज़ इसमें मुझे अचानक से रियलाइज़ हुई है कि दिस इज़ ऑल्सो कम्युनिटी जो है हमारी, उससे भी ड्राइव होता है हमारा एस्पिरेशन टुवर्ड्स इंटीरियर डिज़ाइन. करेक्ट है. जैसे कि हम जिस भी एरिया में रहते हैं, मेरे बाजू वाले ने अगर अच्छा घर किया या मेरे रिलेटिव ने अच्छा घर बनाया है, सो वी ऑल्सो फील दैट समवॉट प्रेशर कि मुझे भी अपना घर तो अच्छा बनाना है. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस के जैसे हम कपड़ों को लेकर अपने आप को भी जज करते हैं, जैसे कार्स को लेके हैं. एग्जैक्टली. बेसिकली आदमी एक हद के ऊपर कार्स महंगी लेते जाता है और इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं ये ब्रांड्स. इंटीरियर में तो अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं आया है कि आप चाहते हैं, एस्पायर करते हैं exactly. कि मैं ये इंटीरियर करवाऊंगा तो इससे करवाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं आया है exactly. कम से कम इंटीरियर्स में तो. लेकिन कार्स, कपड़े, ये सब इसी चीज़ को तो आपके ईगो को ही तो बूस्ट करते हैं कि यू हैव अराइव्ड, आपने इतने दुनिया में किया है, मेहनत कर रहे हैं, यू डिजर्व दिस. या सो यू शुड मतलब ओन मर्सिडीज. इट इज ऑलवेज टोल्ड दैट मर्सिडीज इज नॉट टू बी बॉट, it is has to be owned, right? So that is the basic key line of Mercedes. So इंटीरियर भी इसको लग्जरी सेगमेंट में ऐसा डाला गया है. सो आई थिंक पीपल ऑल्सो परसीव इट दैट वे, और उनको लगता है ये महंगे या चीज़ें हैं और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो हमें हमारे लिए नहीं बनाया गया ये. क्योंकि क्या हो रहा है, जो महंगे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं यही वीडियोस बना रहे हैं छोटे छोटे, और ये इन्हीं के रील्स आ रहे हैं. Okay. जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो रील्स बना रहे हैं वो सब महंगे हैं, जिनकी रेंज 2 BHK की कम से कम 20 लाख के आसपास चालू होती है. Exactly. तभी वो कैमरा में अच्छे दिखते हैं, लेकिन फंक्शनल और बहुत ही डिसेंट. अभी आप होटल जैसे घर में रोज़ तो रहोगे नहीं. करेक्ट है. जैसे मेरा लड़का है वो तो रोज़ ढंग से घर रखता ही नहीं है, आता है बैग फेंक देता है, जहाँ पढ़ता है वहीं बुक्स रह जाते हैं. लेकिन आप जब ये घर देखोगे तो बेड के ऊपर आप एक शैम्पेन बॉटल देखोगे रखी हुई है और एक ग्लास में शैम्पेन भरा हुआ, और फिर वो लोग पैन करते हैं, जूम करते हैं और बेड दिखा देते हैं. तो तब तो सब कुछ सुंदर दिखता है. बेडशीट बिल्कुल बिछड़ी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, आर्टिफैक्ट जगह पे है, लाइट जगह पे है, एग्जैक्ट बेडशीट भी सीधी है एकदम, बिल्कुल नहीं है. हाँ सही है. तो उसी तरीके से ये एडवर्टाइज का तरीका है, और हमें एस्पायर कर रहे हैं ये इंटीरियर डिजाइनर्स कि नहीं ऐसा घर बनाओ. एग्जैक्टली. लेकिन एक्चुअली आप घर को होमली बनाने के लिए रिक्वायरमेंट बेस इम्पॉर्टेंट है,
और एक डिसेंट एस्थेटिक्स रिक्वायरमेंट है। तो जो बजट हमने डिराइव किया है 700 के आसपास और 800, दिस इज़ अ वेरी कूल बजट जिसमें आप आपका घर बना ही सकते हैं पूरा डिसेंट। और बाकी जो इम्पोर्टेड फर्नीचर गैजेट्स हैं, जैसे कि आपको हैफले का ही किचन चाहिए या आपको किचन के अंदर रखने तो आप चम्मच करची वाले हो, करेक्ट है, तो उसे एक प्रेस करके वो खुले जाए ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक चमचा ही निकालने वाले हो ना आखिर। वो चम्मच तो आपके ड्रॉर में भी रह ही रहा था, और चम्मच तो सस्ता ही है। वो बात बराबर है, उसके अंदर जो डब्बे हैं वो तो प्लास्टिक के ही हैं। एग्जैक्टली। तो यही पॉइंट, दैट इज द वे वी परसीव इंटीरियर्स। एग्जैक्टली, एकदम सही। सो मेरा अभी नेक्स्ट सवाल जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होम इंटीरियर्स को हम अपने हिसाब से कैसे जज करें। जैसे हमने फैशन वाले वीडियो में हमने बात किया था कि वेयर व्हाट यू लाइक, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, जिसमें आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा, ये तो मेरा पहनने का स्टाइल है, ये मैं हूँ। सो होम इंटीरियर्स में हम अपने आप को मैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्चुअली हमेशा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रवीण कि हर चीज़ अपने हिसाब से ही करो। देखो, हर इंटीरियर डिज़ाइनर की एक स्टाइल होती है। करेक्ट। आप उसके सारे वीडियोस देखो, आप 3 वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो देखोगे आप बता दोगे कि उस बंदे की या बंदी का काम है। करेक्ट। क्योंकि उसका स्टाइल वो चेंज नहीं होता, इवन बजट रेंज चेंज नहीं होता। करेक्ट। और इसके मतलब हो सकता है आप उस स्टाइल से साझा ना करते हो, आपकी स्टाइल अलग हो, आप प्लेन रहना पसंद करते हो। अभी मेरा खुद का भाई आईटी में है, वो सिंपल टी शर्ट और जीन्स पे ही रहता है, भले किसी भी पार्टी में जाए, कहीं पे भी जाए। उसे इंटीरियर्स की बहुत समझ नहीं आती, वो उसे गैजेट से बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे कि टीवी बड़ी ली है, होम थिएटर सिस्टम, साउंड बार बड़े लिए हैं, बोलता वो देखना है ना, उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। exactly. नीचे के पैनलिंग पीछे जो है टीवी की, वो अगर मैं 1 लाख की करूँ तो मज़ा क्या, वो 1 लाख मैं टीवी में डालूंगा। एग्जैक्टली। सो पॉइंट वही है कि व्हाट सूट्स यू बेस्ट, या क्या आप चाहते हो, हाँ, वो उस चीज़ में आप जो है स्पेंड ज़्यादा कर सकते हो। सिवा मतलब इंटीरियर्स इज जस्ट अ फैड, जैसे आप कह सकते हो उसको, कि लोग कर रहे हैं तो आपको भी करने की इच्छा हो रही है। लेकिन प्रवीण, मैं इससे एक जगह डिफर करता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंटल बेस तो पूरा करना है और सोबर एस्थेटिक्स होना है, क्योंकि घर में सब कुछ सुंदर और ठीक हो तो आपको भी मन प्रसन्न रहता है। मतलब अगर आप घर शाबी हो, मेसी हो, और रिक्वायरमेंट जैसे आपको सोने के लिए या आपका, देखो इंटीरियर कितना भी कम खर्चे में करो, लेकिन कई जगह है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप टीवी पैनलिंग भले न कराओ, लेकिन सोफ़ा अच्छा लो, क्योंकि जब बैठ के आप मेहनत के पैसे अपने खर्चे कर रहे हो और वहाँ क्रिकेट या मूवीज़ देख रहे हो, तो बैठने में तो कंफर्ट होना चाहिए। और सोफ़ा का सिर्फ कंफर्ट ही चीज़ आई थिंक मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर बैठते हो तो आपकी पीठ का पोस्चर, आपके पैर भी हवा में नहीं होने चाहिए, आपको हर एक चीज़ फिर देखनी पड़ती है, क्योंकि कंफर्ट इज़ नॉट कि वो बहुत ज़्यादा कुशन लग रहा है। करेक्ट। कंफर्ट वो है कि आपको उस पर बैठने के बाद 1 घंटे बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मेरी कमर दुख रही थोड़ी सी। करेक्ट है। सो ये चीज़ में आपको अच्छा स्पेंड करना चाहिए, दैट आई ऑल्सो कम्प्लीटली एग्री विथ यू। यानी कि आप अर्गोनोमेट्रिक्स पे अच्छा खर्चा कीजिए, जैसे कि बेडशीट पे, जो बेडशीट है उसका अर्गोनोमेट्रिक्स अच्छा होना चाहिए, सोफ़ा का अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ बहुत मैंडेटरी है उन्हें तो अच्छा होना ही चाहिए। जैसे कि आप वार्डरोब्स का जो डोर सिस्टम है, आप अननेसेसरी कुछ डोर स्लाइड होके फिर वो अंदर और स्लाइड हो जाता है, ऐसे सब गैजेट्स के पीछे न पड़ते हुए सिंपल ओपनेबल या स्लाइडिंग डोर्स रख सकते हैं, जिसपे कि सॉफ्ट क्लोज कोई मैंडेटरी नहीं है। Correct. आप जिस हिसाब से खोलें, इसमें कितना मज़ा आता है कि डोर जाके थोड़ी देर रुक जाता है फिर बंद हो जाता है। उसके लिए आप कम से कम 15-20 हज़ार ज़्यादा खर्चा करते हो, जबकि आपका डोर आराम से जाके स्लाइड हो रहा है, उसमें भी आपको तकलीफ नहीं हो रही है। तो लेकिन वो गैजेट का स्प्रिंग खराब हो जाता है, ये हम सोचते ही नहीं है। उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है, ये तो हम सोचते ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से सॉफ्ट क्लोज हिंजेस की बात है, ये सारे हिंजेस अपने इंडियन प्लाईवुड का डोर का जो वजन है वो उठा पाएंगे। वही आपके ट्रेडिशनल हिंजेस या अलग तरीके से जो हिंजेस लगाते हैं वो ज़्यादा टिकाऊ हो जाते थे। करेक्ट है। सो अभी इस कन्वर्सेशन को रैप करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से, कि अगर मुझे अपना घर अभी करना है, डेकोर करना है, रिनोवेट करना है, इंटीरियर नए से करना है, सो मैं क्या ऑप्शन चूज़ करूं अपने लिए? मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाऊं या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊं, या खुद से ही मैं DIY करके अपना कुछ घर डेकोर कर दूं और अच्छा बन जाए वो, या फिर मैं ऑनलाइन कंपनीज जैसे आप बात कर रहे थे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं, ये इनमें से मुझे क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और कैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट इसको देना चाहिए? प्रवीण, अगर डेकोर करना है ना,
तो अपने बीवी की सुनो। हाँ, अगर वो थोड़ा भी उसको आर्टिस्टिक समझ है या आपको भी थोड़ा सा सेंस बनाते हो, तो आपके हिसाब से आप चीज़ें लो, एक कलर पैलेट बनाओ जैसे पहले बताया है, पूरा इस वीडियो में हमने गाइडलाइंस तो दे रखी है, तो उस हिसाब से आप डेकोर खुद ही कीजिए। किसी को मिलने की बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेबर्स आपको पर्दे सीके दे देंगे और जो स्टिकर वगैरह है उसको लगाने के लिए जिस शॉप से खरीदोगे उसी को रिक्वेस्ट करो, वही भेज देगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन भी भेज देगा जहाँ से लाइट्स खरीदते हो। करेक्ट। तो इसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इसमें वही पॉइंट है, ध्यान रखने की जरूरत है जो आपने कहा कि इमेजेस कोई रेफरेंस लेके ही चलना, बराबर है, ताकि फिर आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। बराबर है। तो कलर पैलेट और ओवरऑल इमेज, ताकि आप आपके इंटीरियर स्टाइल को समझ सकें। डन। नेक्स्ट, दूसरा, अगर फुल इंटीरियर्स आपको करना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्क न लें खुद करने का, क्योंकि इसमें क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ फर्नीचर है, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग है। तो इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक एजुकेटेड इंटीरियर डिज़ाइनर या ये कंपनीज जो ऑनलाइन आई हैं इनके पास जो भी आपके बजट में बैठता है, आप सबसे एस्टिमेट लीजिए, इंटीरियर डिज़ाइनर से लीजिए, फर्म से लीजिए और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीजिए। करेक्ट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये एक्चुअली आपको आपके एक्सपीरियंस सेंटर्स पे बुलाते हैं और आपको ऑस्ट्रक कराते हैं, देखिए कितने भारी इंटीरियर है। करेक्ट। लेकिन वो जो इंटीरियर एक्सपीरियंस सेंटर में होता है वो आपके घर पे नहीं आ रहा है, ये वो बताते नहीं है आपको क्योंकि वो एक्सपेंसिव इंटीरियर्स है, आपका बजट ही नहीं है। Correct. आप 25-30 लाख का नहीं करवा रहे, आप 10-12 लाख का करवा रहे हैं, लेकिन देखते आप 25 लाख वाला इंटीरियर है। करेक्ट है। तो आपको अच्छा लगने ही वाला है और आप वहाँ पे भावनाओं में बह के साइन कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा तो वही जो आपने बजट में बराबर है। तो किया है। ये आपको लेटर ऑन समझाएगा जब आप फर्स्ट पेमेंट दे देते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सेंटर में आदमी बहुत ऑनस्ट्रक हो जाता है। Correct. इसमें Understood. और इसमें ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, मैक्सिमम लोग IT टेक वाले हैं जो एग्रीगेशन, फंडिंग और स्केलिंग के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जल्द से जल्द काम हो। इंटीरियर डिज़ाइनर और अदर हैंड डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, उसके रेपुटेशन के बारे में सोच रहा है, उसके एजुकेशन लगाता है, तो उस हिसाब से उसके जैसे डॉक्टर अपना कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, उसके एक भावना रहती है, वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट की एक रहता है कि मैं कुछ किसी का घर सुंदर बनाऊँ, न कि मैं एक एग्रीगेटेड स्केलिंग प्लेटफॉर्म बनाऊँ। तो ये उनसे भी आप एस्टिमेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सतर्क रहना है कि वो प्रोफेशनल है क्या, करेक्ट, वो आपके बजट में कर रहा है क्या और टाइमलाइन में कर रहा है क्या। तो ये आपका जो भी मैच कर रहा है, या तो इंटीरियर डिजाइनर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनको जा सकते हैं। करेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर अगर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने बहुत इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम किया है और आपको एक आध इंटीरियर का छोटा मोटा आपके ऑफिस का रिनोवेशन या आपके पिछले घर का रिनोवेशन का एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी जा सकते हैं और उससे भी काम करवा ही सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाने का भी एक एडवांटेज मुझे जो लगता है कि जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, रेफरेंस से आते हैं हमारे पास। जैसे मेरे किसी चाचा के इन्होंने करवाया है या मेरे किसी फ्रेंड ने करवाया है, तो ट्रस्ट फैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के केस में ज़्यादा नहीं होता है थोड़ा। बराबर है, लेकिन अक्सर ये कॉन्ट्रैक्टर्स कोई सिंगल काम करते हैं, जैसे कारपेंट्री का काम या फॉल सीलिंग वाला या कोई लादी का काम करता है, ये सारे काम करके एक्सपीरियंस नहीं लेते और ये टोटलिटी में साइट्स या इंटीरियर्स नहीं देख सकते। जैसे कि फॉल सीलिंग कैसे आएगा तो उसका फर्नीचर कैसे अटैच होगा या कलर पैलेट, ये सब इतना सेंस नहीं होता है। इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, वो आर्टिस्टिक टच की ज़रूरत है। अगर वो मैं ही करूँ तो मतलब मैं ही अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता दूं कि ऐसा ऐसा करना है और वो कर देगा, तो फिर काम बन सकता है। इसके लिए आपको उतना एजुकेटेड होना चाहिए या उतना आपने रिसर्च करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना इसमें एजेंसीज जो है उसमें टेक्निकलिटी भी बहुत इन्वॉल्व है, जो एक्सपीरियंस से आता है। जैसे कि प्लाई कहाँ से खरीदना है, क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा इन्वॉल्व है कि यहाँ पे ठगना और जो अलग मैल प्रैक्टिसेस है वो बहुत चलते हैं। इससे अच्छा आप रेप्यूटेड इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाइए, जो कि अपने रेप्यूटेशन के लिए तो नीचे नहीं गिराएगा, वो आपको एक अच्छी सजेशन ही देगा। सिर्फ आप 4 बातें आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो आपके हिसाब से वो डिज़ाइन हो जो आपको अच्छा लगे, मुझे न कि जो ट्रेंड में है या जो उसके स्टाइल है डिज़ाइन का। दूसरा, आपके बजट में डिज़ाइन हो, यानी कि बजट डिविएट बिल्कुल नहीं होगा, आप क्लियर कीजिए उसे। जो भी है काम चालू होने के पहले बजट फाइनल होना चाहिए, उसी तरीके से डिज़ाइन फाइनल होना चाहिए। डिज़ाइन भी
पूरी तरीके से वर्किंग ड्राइंग्स, जैसे कहाँ क्या शेल्फ आएगा वो, और कौन सा फिनिशेस आएंगे, एस्थेटिकली कैसे दिखेगा उसका, या तो आप 3D व्यू बनवा सकते हैं उससे, या कोई एलिवेशन में पूरा समझ सकते हैं आप। बराबर। और चौथी और मेन चीज़ है कि उस सारे प्रोडक्ट पे वो वारंटी गारंटी क्या दे रहा है, करेक्ट, ताकि आपको ड्यूरेबिलिटी और उसका क्रेडेंशियल समझे। तो ये सारा आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, और या इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाइए, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या आप खुद एक्सपीरियंस्ड है, आपने कोई छोटा मोटा भी काम किया है, कराया है, और छोटा ही काम कराना है कम बजट का, तो सीधे कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा ही सकते हैं आप, या खुद भी करवा ही सकते हैं किसी को पकड़ के लेके। करेक्ट, आपने ये पॉइंट बहुत ही वैलिड कहा कि मैल प्रैक्टिसेस इंटीरियर के वाले फील्ड में है ना काफ़ी ज़्यादा है। लोग पैसे कमाने के, छोटे मोटे अपना खांचा रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। सो आई थिंक थोड़ा अगर संभल के चले तो आपका घर कम बजट में काफ़ी अच्छा भी बन सकता है। बराबर है। और इसमें ना बहुत लोग कॉन्ट्रैक्टर्स ना अक्सर पैसे लेके भाग भी जाते हैं। मतलब क्या है, वो गांव चले जाएंगे, आप पकड़ोगे कैसे? करेक्ट है। तो कई लोग आपसे पहले पैसे बहुत निकाल लेते हैं, और फिर वो काम में होता नहीं है। कई इनएक्सपीरियंस ठेकेदार भी होते हैं जो बोलते हैं अंकल मैं पहली बार कर रहा हूँ लेकिन बहुत भारी करूँगा, देखो मेरा ये, और वो पैसे लेके गायब। हो जाएगा बोल के। हो जाएगा मतलब वो सिर्फ काम आपको दिखाने के लिए वहाँ हो रहा है करते हैं। और लेकिन मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे कुछ नहीं, प्लाई काट के रखा हुआ है और 15-20 लाख लेके आदमी मिल नहीं रहा है उन्हें बस। तो इस हिसाब से आप लॉसेस में मत पड़िए, आप रेप्यूटेड फर्म के पास तो जरूर जाइए जब इतना पैसा लगा। भले 2 पैसे ज़्यादा ही लग रहे हो, लेकिन सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस 2 पैसे की वैल्यू मिलती है प्रवीण, क्योंकि डिज़ाइन जो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको देता है उसमें आपको शायद वो मटेरियल का नॉलेज नहीं होता है, या वो टेक्निकलिटी का नॉलेज नहीं होता है जो वैल्यू वो टेबल पे लेके आता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। नहीं, अमेजिंग। सो आई थिंक आज का कन्वर्सेशन यहीं रैप अप करते हैं। आई होप ये कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यू एडेड रहा होगा आपके होम इंटीरियर जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। एंड ऐसे ही और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए अनडिज़ाइन।